एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। कहा कि मोटिवेशन क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य का सवाल प्रश्न सुनते हुए उसे 2 मिनट बैठने का आदेश दिया और कहा कि ये विचार जरा सुन लो, उसके बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वहाँ पे सभी शिष्य और भी बैठे थे। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने सभी को एक कहानी सुनाई। उसके बाद उस बालक को मोटिवेशन के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे कहा कि तुम उस जो दूर बरगद का पेड़ है, तुम जाओ और उस बरगद के पेड़ के 3 चक्कर लगा के आओ। बालक ने गौतम बुद्ध के इस आदेश का पालन करते हुए अपने स्थान से उठा और उस बरगद के पेड़ के चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ा। वो दौड़ा, उसने पहला चक्कर पूरा किया, वापस आया, गौतम बुद्ध को प्रणाम की, फिर दूसरे चक्कर के लिए चला गया। ऐसे करते करते उसने 3 चक्कर पूरे मारे और बरगद का जो पेड़ था वो आश्रम से बहुत दूर था। उसे कहा गया था कि तुम्हें दौड़ के ही चक्कर मारना है, तुम चल के नहीं आ सकते हो। उसने वैसा पूरा किया और गौतम बुद्ध के पास तीसरा चक्कर मार के आया। तीसरा चक्कर मारते मारते बहुत ज्यादा थक गया था, हाफ रहा था। वहां से आने की उसकी हिम्मत नहीं थी, आधे रास्ते पे थक गया था, लेकिन आदेश का पालन करना था कि 3 चक्कर तुम्हें मारने हैं। और उसे इस मोटिवेशन का उत्तर भी चाहिए था, आखिर मोटिवेशन होता क्या है। इसलिए उसने आदेश अनुसार 3 चक्कर को पूरा किया। जब आखिरी चक्कर बाकी रह गई थी, वो पहुंचने वाला था आश्रम के पास, वो बहुत ज्यादा थक गया, हाफ रहा है, पानी पानी बोल रहा है कि शायद कोई उसके जो शिष्य इतने सारे हैं गौतम बुद्ध के, उसमें से कोई उठ के उसे पानी दे दे, लेकिन सभी ध्यान में लीन थे। वो आया आश्रम के पास, तीसरा चक्कर पूरा किया, गौतम बुद्ध को प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद जब वो बैठा बाजू में अपने स्थान पे, तो बहुत हाफ रहा है और पानी की गुहार कर रहा है। गौतम बुद्ध ने उसे इशारा करते हुए कहा कि तुम जिस बरगद के पेड़ के चक्कर लगा रहे थे, उसी के बाजू में ही पानी से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। तभी उसने उठा वो शिष्य और उस घड़े से भरे हुए जो पानी था, जिस पेड़ के पास वो दौड़ रहा था, बरगद के पेड़ का चक्कर लगा रहा था, वहां जाने के लिए दौड़ पड़ा। फिर से वो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते गया और जाके वहां पानी पिया। पानी की पीने के बाद फिर वापस आया। आने के बाद उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि प्रणाम की और बोला, गुरुजी मैंने तो 3 चक्कर पूरे कर लिए आपके कहे अनुसार, अब मुझे इसका बताइए आखिर मोटिवेशन होता क्या है। गुरुजी ने बताया, जब तुमने 3 चक्कर लगाए तो तुम्हें इस चक्कर को पूरा 3 राउंड पूरा करने के बाद पता चल गया होगा कि मोटिवेशन आखिर है क्या। बालक थोड़ा अभी भी चिंतित था, उसे समझा नहीं आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि सुनो, जब तुम 3 चक्कर पूरा किए तो 3 चक्कर पूरा करने में तुम बहुत ज्यादा थक गए। अब तुम वापस आए, अपने स्थान पर बैठ गए और तुम्हारी आशा यह थी कि शायद तुम्हें पानी मिल जाए। 3 चक्कर मारते मारते तुम थक गए थे, लेकिन आसपास पानी न होने के कारण तुम्हें फिर उसी बरगद के पेड़ के पास जाना पड़ा जिसके तुम चक्कर मार रहे थे, और वो बरगद का पेड़ इस आश्रम से दूर था। इसके लिए तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं किया कि उठ जा, दौड़, भाग, पानी पीना है, किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम्हें पता था वो तुम्हारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो तुम उठे और अपने स्थान की ओर, अपने लक्ष्य की ओर भागे, दौड़े और गए, वहां पानी पी के आए। अगर तुम रास्ते में जाते समय अगर तुम्हें कोई रोकता भी, मना भी करता कि मत जा, वहां गलत रास्ते पे जा रहा है, देखो यहाँ मिल जाएगा पानी, इधर उधर कोई भटकाता भी, तो भी तुम नहीं भटकते, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सीधा था कि पानी वहां पे है और वहीं पे पानी मिलेगा। इस विचार को सुन के उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया, आखिर मोटिवेशन है क्या। और सभी शिष्य जो बैठे थे उन्हें पता चल गया मोटिवेशन आखिर होता क्या है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम मोटिवेशन मांगते हैं, मोटिवेशन मांग रहे हैं, मतलब हमें हमारे लक्ष्य के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। अगर हम सोच लिए हमारा लक्ष्य मेरा ये है और उसे चाहना है, तो उसे मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुद ही हम चलेंगे और उस पर मेहनत करते रहेंगे बिना रुके कि वो मुझे लक्ष्य चाहिए तो चाहिए। मोटिवेशन की जरूरत उनको पड़ती है जिनके लिए लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता, बस वो कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो एक मोटिवेशन ले ले रहे हैं। मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य फिक्स है, निर्धारित लक्ष्य है कि मैं यही करूंगा और ये करके दिखाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। यही गौतम बुद्ध का अपने शिष्यों के द्वारा सिखाई गई एक सीख थी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इससे प्रेरित रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।